तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मेरे इस काला बाजारी के धंधे की वजह से कई लोगों को इंजेक्शंस, ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिले और इस वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलो पुलिस स्टेशन, चलो देखिए इनको भी ले जाओ। काला कौवा जीत गया। हाथी भाई क्या बात क्या है? ये काला कौवा जीत गया, ये क्या है? आप क्यों नाच रहे हैं? अरे वो पोपटलाल बताएगा। तू हाथी भाई से पूछ ले, उनको सब पता है। अरे वो बोल रहे तुमसे पूछो, तुम बोल रहे उनसे पूछो। अरे साले का है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चल बाय, ओके। हेलो हेलो। ये मिशन तेरी 3 चीजों की वजह से सफल हुआ है। 3 चीजें? वो है पोपट का दिमाग, पोपट की हिम्मत और पोपट का नेक इरादा। थैंक यू सो मच चाचा जी। बापू जी। काला कौवा जीत गया। वहाँ पे पोपटलाल कुछ बता नहीं रहा, यहाँ पे दोनों रुक नहीं रहे, नाच ही रहे। अरे शांत हो जाओ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूछता हूँ कि मुझे बताओ आप नाच क्यों रहे हो? कारण क्या है? अरे भिड़े मास्टर, ऐसे कारण पूछ के मूड ब्रेक मत करो। तुम भी नाचो। बाबा अपने वाला। हाँ। अरे अरे काय चल रहा है? अरे मालक। अरे वाह भिड़े भाई, आप नाच क्यों रहे हैं? अरे मैं नहीं नाच रहा हूँ कोमल भाभी, ये दोनों मिलके मुझे नचवा रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता कोमल भाभी, मैंने पूछा हाथी भाई से, वो बता नहीं रहे। और ये गोया भी। एक्सक्यूज मी। सॉरी, ये गुलाब कुमार। गुलाब कुमार। बेबी क्या हुआ, तुम क्यों नाच रहे हो? मम्मा, जब हम कोई शादी में जाते हैं। ये गप्पे। तब आप हाथी भाई से पूछो। हाथी भाई बताइए ना, आप क्यों नाच रहे हैं? हाँ हंस, बताओ ना तुम क्यों नाच रहे हो? कोमल, ऐसे सवाल मत पूछो, तुम भी मेरे साथ नाचो। नहीं कोमल भाभी, इन हाथियों के सामने मत नाचना। अरे हाथी भाई प्लीज बताइए ना, मुझे क्यों नाच रहे हो? आप क्यों नाच रहे हैं कब से? हाँ हंस बताओ ना। मुझे कुछ मत पूछो, अभी मैं बहुत खुश हूँ। मन कर रहा है कि बारिश हो और बारिश में भीगते भीगते मैं नाचूं। बारिश बरसो, मेघा बरसो, बरखा बरसो, बरसो बरसो। बहुत खुश हूँ मैं। मम्मा, डांस के साथ कुछ खाना होता तो मजा आ जाता। कुछ पकोड़े या समोसे बना दो ना प्लीज। अब सही बात है कोमल, जल्दी से घर में जो भी मिठाई है वो ले आओ। पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिल्क केक, जो भी है ले आओ। ठीक है, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम नाच क्यों रहे थे? हाँ नहीं, पहले जाके मिठाई लाओ फिर बताऊंगा। कोमल भाभी आप जाइए, मिठाई लेके आइए, तभी ये मुंह खोलेंगे। ओके, लेकर आती हूँ। काला कौवा जीत गया। पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इतनी बेचैनी तो मुझे मेरे बच्चों के रिजल्ट के वक्त भी नहीं हुई थी। हाथी भाई प्लीज बताइए ना, बात क्या है? भिड़े मास्टर, बात तो ऐसी है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त बात है। कहीं पोपटलाल की शादी तो नहीं हो गई? नहीं, उसकी शादी होती तो उसकी बारात में नाचते ना, यहाँ थोड़ी नाचते। हाँ तो फिर अच्छा, वो गोल्डन ग्रो के बाद अभी पोपटलाल को काला कौवा नाम का अवार्ड मिला है? नहीं, इससे भी बड़ी बात है। लॉटरी लगी है? नहीं, पैसों की बात नहीं है। अरे तो बात क्या है फिर? ऐसी बात है कि तुम सुन के दंग रह जाओगे, और ऐसा तो तुम्हारे जमाने में भी नहीं हुआ होगा। अरे कितनी प्रस्तावना करता है, तो बताओ ना बात क्या है? ये लो हंस मिठाई, अब वजह बताओ। हाँ ये लीजिए, आप बताइए क्या बात है? भिड़े अंकल, मेरा भी मुंह मीठा करो। क्यों करवाऊं? तुम्हें पता है बात क्या है? तो कब से ऐसे ही नाच रहे थे। अरे अब बोलो। हाँ पापा, अभी बता दो, मुझे भी जानना है। हाँ बोलो हंस। कोमल, गोली, भिड़े मास्टर, हमारा पोपटलाल पास हो गया, और साथ साथ मैं और जेठा भाई भी पास हो गए। तुम तीनों ने कौन सी एग्जाम दी थी? एग्जाम में नहीं, मिशन काला कौवा में पास हो गए। मिशन काला कौवा? मिशन कश्मीर पता है, मिशन इम्पॉसिबल पता है, मिशन काला कौवा क्या है? मिशन काला कौवा जो पोपटलाल ने शुरू किया था रिसोर्ट रंग तरंग में।
आती भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5वीं के स्टूडेंट को ना एसएससी का पेपर दिया हो। आप विस्तार से बताइए ना कि एग्जैक्टली बात क्या है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए ऐसे बताता हूँ। हाँ। पोपटलाल और हम सब ने मिलकर दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ लिया है। हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था फाइनली सक्सेसफुल हो गया। स्टिंग ऑपरेशन? स्टिंग ऑपरेशन? लेकिन हाथी भाई किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, आप पूरी बात तो बताइए। हाँ। वो पोपटलाल बताएगा अपनी तूफानी जुबान में। सच कहूं तो आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए खुशी का दिन है, नाचने गाने का दिन है। हाँ बोलो माधवी। ओ कहाँ है आप? जल्दी से घर आ जाइए ना। क्यों, क्या हुआ? अहो टीवी पे ऐसी खबर आ रही है ना कि जो देख के आप ऐसे नाचने लगेंगे। जल्दी से आइए। अरे कमाल है, यहाँ पे हाथी भाई कब से नाच ही रहे। ऐसी कौन सी खबर आ रही है टीवी पे जिसे देख के मैं भी नाचने लगूंगा? अभी आप ज्यादा सवाल मत कीजिए, जल्दी से घर आ जाइए। अपनी ये रीटा रिपोर्टर है ना, वो टीवी पर आ रही है और पोपट भाऊजी के बारे में इतना अच्छा बोल रही है। आप जल्दी से आइए, जल्दी। हाँ? कमाल है, ऐसा क्या किया पोपटलाल ने? अब तो टीवी पे ही पता चलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा होने वाली है आप लोगों के लिए हैप्पी न्यूज। इस न्यूज को सुनकर आप लोग हो जाएंगे एकदम खुश। आपकी सारी निराशा चुटकियों में भाग जाएगी। कोरोना महामारी के चलते कुछ लोग बाजार में इंजेक्शंस की, दवाइयों की और यहाँ तक कि अब वैक्सीन की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 300 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन 10,000 से 30,000 रुपए में बाजार में कालाबाजारी करके बेच रहे हैं। कुछ लोग अपनी जान से लड़ रहे हैं, अस्पताल में जाने गंवा रहे हैं, लेकिन ये लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जहां दुनिया में ऐसे बुरे लोग हैं, वहीं एक तरफ कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। पत्रकार पोपटलाल ने अपनी समझदारी, होशियारी और गोकुलधाम निवासियों के साथ से एक बहुत ही बड़े कालाबाजारी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस कालाबाजारी करने वाले मुख्य कर्ता धर्ता मदन लाल का स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके सारे गुनाहों को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया। हम सैल्यूट करते हैं पत्रकार पोपटलाल को और उन जैसे तमाम पत्रकारों को जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के हित में काम करते हैं। इन लोगों को किसी भी जंग को लड़ने के लिए तलवार या बंदूक की जरूरत नहीं होती। इनके लिए तो इनकी कलम ही काफी है, अपने देश की रक्षा और उसकी सफाई के लिए। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी किसी भी तरह से कालाबाजारी का सपोर्ट ना करें, ना गलत तरीके से पैसे कमाएं, ना इन कालाबाजारियों को गलत तरीके से पैसे कमाने दें। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। जय हिंद। वाह 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 वाह। अच्छा माधवी, तो ये था मिशन काला कौवा। हाँ। सच में कितना बड़ा और मुश्किल मिशन सफल किया इन लोगों ने। वो काय पोपट भाऊजी, हाथी भाई और जेठा भाई, इन तीनों ने कमाल कर दिया नहीं? अरे बिल्कुल, गोकुलधाम निवासी और पड़ोसियों के नाते मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। करेक्ट। ये तो सच में नाचने वाली बात है। ए, काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। नाचिए बाद में, पहले पोपट भाऊजी को फोन करके शुभेच्छा तो दीजिए। तो बिल्कुल, अरे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन किया है, शुभेच्छा तो बनती ही है। फोन बिजी आ रहा है उसका। हाँ तो बिजी होंगे ना, कॉल बैक करेंगे वो। लेकिन कॉल बैक करना चाहिए उसने, ये तो उसको लगेगा कि मैं आचार वापड़ के लिए फोन कर रहा हूँ। मी काय म्हणते, पोपट भाऊजी ने इतना बड़ा काम किया है तो हम सब मिलके रंग तरंग रिजॉर्ट में उनको शुभेच्छा देने के लिए जाए तो पर्सनली। हम सब मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी। मजा आएगा, धमाल करेंगे दोस्ती। क्या सोच रहे हैं आप अभी? वो कितनी बार बोलते हो घर में बैठ के कंटाला आ गया, अभी घूमने का मौका मिल रहा है तो जाना नहीं आपको, सोच रहे हो उसमें कमाल है। सब जाएंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा ना, वो सोच रहा हूँ मैं माधवी। क्या अब भी पोपट भाऊजी के बारे में बोल रहे थे, सीना चौड़ा हो गया मेरा, कितनी गर्व की बात है। और अभी खर्चे के बारे में सोच रहे हैं आप? और आपको अकेले को थोड़ी करना है खर्चा, सब मिलकर करेंगे ना, डिवाइड होगा। अरे हाँ, बराबर है।
हम सब मिलके जाते हैं, पोपटलाल को शुभेच्छा देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा और हम सब भी फ्रेश हो जाएंगे। ये हुई ना सेक्रेटरी वाली बात। लेकिन हम सब जाएंगे। हाँ तो? अरे सब में टप्पू भी आएगा। हाँ तो? अरे तो क्या माधवी, टप्पू वहां पे मस्ती करेगा, शरारत करेगा, सोनू को परेशान करेगा। सोनू का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप भी कुछ भी सोचते रहते हो? खामखा वो टप्पू को बीच में लाते हो और उसका टेंशन लेते बैठते हो। एक काम कीजिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को फोन करके बोलिए कि हम लोग रंग तरंग रिजॉर्ट में जा रहे हैं पोपट भौजी को शुभेच्छा देने के लिए। हाँ, अभी सबको बोल देता हूँ। अचानक जाएंगे, पोपटलाल को सरप्राइज देंगे, मजा आएगा। नहीं, सरप्राइज कशाला? अगर वो लोग यहाँ आ गए और हम लोग वहाँ पहुँच गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सरप्राइज नको, आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वहीं पे रुक जाइए। हाँ, फोन तो करूँ मैं, लेकिन फोन लगना चाहिए ना, बिजी आ रहा है फोन उसका। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, तब तक मैं रिसोर्ट जाने की तैयारी करती हूँ। कर। ओहो, फिर से बिजी आ रहा है। खैर पोपटलाल, आज तो तुम बिजी होंगे भाई, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है आज। सब फोन करके तुम्हें अभिनंदन कर रहे होंगे, नहीं? जी सुधीर जी, थैंक यू सो मच। हाँ, पोपट भाई के बिना ना ये मिशन इम्पॉसिबल था। जी पोपट भाई अभी फोन पे बिजी है, मैं आपको बाद में बात करवाती हूँ उनसे। थैंक यू भार्गव जी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं बताऊंगा ना, सब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बाद में फोन करता हूँ, अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। बाय। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। वो हुआ यूं कि हम रंगतंग रिजॉर्ट गए और सब कुछ कब कैसे हो गया हमें पता नहीं चला रजत जी। अरे नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज है, हमें तो ये काम करना ही चाहिए ना, हम पत्रकार हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू वंस अगेन, आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। बाय। थैंक यू सो मच रूपिका जी, थैंक यू सो मच। पोपट भाई और मैं हम लोग गए ना तो जी इतने सालों बाद आपने मुझे फोन किया। हाँ, हो गया स्टिंग ऑपरेशन। यस। अरे थैंक यू आपका भी, आप भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं, हो गया। सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको बाद में, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। चलिए बाय। अरे हाँ, बोलिए ना गोस्वामी जी। अच्छा, इंटरव्यू? अरे जरूर, मैं आऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। यस, ये स्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। यस सर, यस, थैंक यू। नहीं बस आप बताइए, मैं आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय गोस्वामी जी, बाय। अरे बाप रे, इतने सारे मिस कॉल्स। पोपट भाई बड़े पत्रकारों को जैसे हमारे मिशन के बारे में पता चल रहा है, वैसे वो हमें फोन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, मैसेज पे, फोन पे सबके कांग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं। पोपट भाई आज बहुत खुशी का दिन है। पोपट भाई हम फेमस हो गए। सॉरी। नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, पत्रकारिता का सबसे पहला नियम है अच्छा काम करो और भूल जाओ, वरना अभिमान आ जाएगा और आगे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोपट भाई, आपने ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कई किए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये पहला है ना, मैं इसे नहीं भूल सकती। प्लीज मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दीजिए। अरे करो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखना, पत्रकार का काम है समाज की रक्षा करना, और आज हमने अपने पत्रकार होने का फर्ज निभाया है। जी पोपट भाई। और हाँ, इस मिशन के बारे में रिपोर्ट भी लिखना है। डोंट वरी, मैं पूरी रात जाग के रिपोर्ट लिख दूंगी। और हाँ, रिपोर्ट लिखते वक्त ये जरूर लिखना, कोई भी इंसान बचपन से गुनहगार नहीं होता, उसके हालात उसे ऐसा बना देते हैं। पोपट भाई, मैंने इस मिशन में इतना कुछ सीखा है ना कि शायद ही किसी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट में इतना सिखाते होंगे। और मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, क्या सीखा आपने? यही कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अरे एडिटर साहब का फोन। स्पीकर पे रखिए, स्पीकर पे। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन मेरे तूफान एक्सप्रेस के तूफानी पत्रकार, कांग्रेचुलेशन। अरे तुमने और भारती ने तो कमाल कर दिया है, कमाल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली सर आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन इतने सारे फोन आ रहे थे कि उसमें फोन कर ही नहीं पाया। अरे नहीं, तुमने इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया है तो मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए। हाँ, तुम्हारे जैसा रिपोर्टर मेरे अखबार में है, वो मेरे लिए गर्व की बात है, गर्व की। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया। मैं इतने बड़े मिशन को अंजाम दे पाया क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। अरे जबरदस्त ऑपरेशन किया है तुमने पोपटलाल।
हमारे कॉम्पिटिटर अखबार वाले तो सोच में पड़ गए हैं। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। वाह, क्या सर, क्या? हमारे तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारी शादी की एड 1 साल तक फ्री। अरे सर, ये कैसा इनाम है? इसका मतलब 1 साल तक मेरी शादी नहीं होगी? आशीर्वाद देना है तो ऐसा दीजिए कि ऐड ही ना देनी पड़े। अरे एड देंगे तभी तो शादी होगी। बाकी मेरी शुभकामना है तुम्हारी शादी 1 हफ्ते में हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी से वो पूरी रिपोर्ट मुझे भेजो, कल के अखबार में मुझे छापना है। यस सर, मैं सुबह होने से पहले आपको रिपोर्ट भेज दूंगी। भारती, हेडलाइंस ये रखना, रंग तरंग रिसोर्ट में हुआ जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन, काला बाजारियों का हुआ मुंह काला। सर, ये हेडलाइंस ठीक है ना? अरे एकदम परफेक्ट। भारती, तुम लकी हो, तुम्हें पोपटलाल जैसे सीनियर रिपोर्टर के साथ काम करने को मिला है। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच पोपट भाई। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन पोपटलाल, तुमने तो पत्रकारित्व की दुनिया में तूफान मचा के रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भारती, 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 आज का दिन कमाल का है। थैंक यू भगवान, इस मिशन को सफल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू उन सबका भी जिन्होंने हमारे इस मिशन में मदद की। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे बातों बातों में एक मेन फोन करना तो रह ही गया। किसको? अरे जिसकी वजह से हमारा मिशन शुरू हुआ, जिसने मेरी इतनी मदद की, मेरा खबरी गुड्डू। उसने न्यूज़ नहीं देखी होगी, ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। और सबसे खास बात, उसने इस खबर के पैसे नहीं लिए थे। हाँ करिए करिए। पोपटलाल साहब, सॉरी पोपटलाल साहब, इस बार कोई नया कोड वर्ड नहीं मिला। अरे गुड्डू, नया कोड वर्ड नहीं चाहिए। क्यों? मिशन अधूरा छोड़ दिया? अरे न्यूज़ देख, मिशन काला कौवा सफल हो गया। क्या? काला बाजारी करने वाला मदन लाल और उसके आदमी पकड़े गए। अरे सच में? पोपटलाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। अगर आप यहाँ होते ना तो आपको फ्री में कॉफी पिलाता। अरे गुड्डू, अब तू जब मुझे मिलेगा, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। इस मिशन को सफल बनाने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे अगर अगला गोल्डन क्रो अवार्ड मिला ना, तो उसका असली हकदार तू ही होगा। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? पोपटलाल साहब, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मेरी शादी करवा दीजिए ना। कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। अरे भाई, एक काम को छोड़ के तू जो बोलेगा वो करूंगा। नहीं नहीं पोपटलाल साहब, आपने मुझे याद किया, बस वही मेरे लिए काफी है। वरना छोटे लोगों को यहाँ कौन याद करता है? नहीं 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 गुड्डू, तू छोटा नहीं है, तू महान है। लोग गलत काम करने के लिए पैसे लेते हैं और तूने अच्छा काम भी फ्री में किया है। एक बात बोलूं, मैं चाय कॉफी बेचता हूँ, लेकिन जब कोई बड़ी बख्शिश देता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज आपने जो मुझे बख्शिश दी है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगा। बस ऐसे ही मुझे वक्त वक्त पर खबर देते रहना। जी जी पोपटलाल साहब जी। चल, ओके। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है। गुड्डू बहुत खुश हो गया। गुड्डू भले चाय कॉफी बेचता है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी और देशभक्ति कूट कूट के भरी है। हमारे ऐसे भाइयों की वजह से ही हमारा देश महान है। पोपट भाई, एक और इम्पोर्टेंट काम रह गया। क्या? बहुत भूख लगी है, चलिए ना खाना खाने चलते हैं। चलते हैं, चलते हैं। जेठालाल और चाचा जी को भी फोन करके बुला लेते हैं। सेठ जी, ये रंग तरंग रिसोर्ट रात को कितना रंग बिरंगी लगता है, नहीं? रात हुई तो पता चला। सेठ जी, कल सुबह रिसोर्ट घूमते हैं ना, घुमाते हैं ना। किसको? बापूजी को। समझ गया, बापूजी के नाम पे घूमना तो तुझे ही है ना? तुझे रिजॉर्ट नहीं घूमना है? घूमना है ना। जब से हम आए हैं सेठ जी, तब से मिशन में बिजी हो गए थे। तो मिशन में तो पूरा रिजॉर्ट कितना घूमे हम लोग। वो घूमना भी कोई घूमना थोड़ी है सेठ जी। चल ठीक है, तुझे जैसा घूमना है वैसा हम लोग घूमेंगे पूरा रिजॉर्ट। ये
हाँ बोलो पोपटलाल। अरे जेठालाल कहाँ हो भाई? रूम पे। तो खाना नहीं खाना है? अरे खाना है ना भाई, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे तो फटाफट आ जाओ भाई, साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों नीचे हमारा इंतजार करो, हम बस नीचे उतरते ही है। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहे हैं। सेठ जी खाना खाने जा रहे हैं? हाँ। ये कमाल है ना, चारों ओर पोपटलाल के नाम के चर्चा, चारों ओर पोपटलाल के नाम का शोर, और क्यों ना हो, काम ही इतना बढ़िया किया है तो तारीफ तो मिलनी चाहिए। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तारीफ बिल्कुल नमक और शक्कर की तरह है। अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो फिर ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तारीफ कभी दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो काम करते रहिए, लेकिन आपके पांव जमीन पे टिके रहने चाहिए। और पोपटलाल ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पोपटलाल ने मिशन काला कौवा को जिस तरह अंजाम दिया है, टीवी पर हम गोकुलधाम निवासियों को इसके बारे में पता चला, हम बेहद खुश हैं, बेहद प्रसन्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस अवसर पर हम लोग वहां नहीं है। अब हम पोपटलाल और जेठालाल को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जिस तरह भी देंगे, आपके घरों में होंगे ठहाके और हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ओए, मैंने रंगीन पानी का भी इंतजाम कर लिया है। रंगीन पानी? थोड़ी उधर क्या होली खेलना है? 30, 60, 90 वाला रंगीन पानी, वो भी इम्पोर्टेड, वो साथ में लेके जाएंगे और रिसोर्ट में पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन सूरी, इस चीज के लिए बोतल वहां ले जाने की क्या जरूरत है? वहां मिलती होगी ना रिसोर्ट में, वहां से ले लेंगे। नहीं नहीं, रिसोर्ट में महंगा मिलेगा ना मेहता साहब। वो पीड़ू, वो तो है ही, पर मेहता साहब अगर रूम में मंगाएंगे तो बिल पे रूम नंबर नहीं आ जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा, वो हम पकड़े जाएंगे। क्या बात है भाई सूरी, इन मामलों में तेरा दिमाग बड़ा जबरदस्त चलता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।